हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग क्लासेस के अंदर। जैसा कि मेरे साथियों आप सबने थंबनेल पे देखा होगा, आज का जो अपना सेशन होने वाला है वो एक्टिव पैसिव का एग्जांपल, जितने भी एग्जांपल है एक्टिव और पैसिव से रिलेटेड मैं सारे एग्जांपल आपके सामने लिखूंगा। ठीक है मेरे साथियों, जितने मेरे से हो सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका जितना भी जो एग्जाम्पल से डाउट है यानी कि बनाना सीखोगे वो आराम से बन जाओगे। एक्टिव वॉइस आपको लिखा हुआ होगा, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है मेरे साथियों, रूल्स आपको पढ़ा दिया मैंने, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, वहां से आप क्लिक करके देख लेना। जरा सा रूल, एक दो रूल और बचेंगे जो मैं इस वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूं आपके सामने, वो एग्जांपल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी मेरे साथियों। ठीक है, एक्टिव पैसिव आता ही आता है, ठीक है, और सभी क्लासों के लिए जहां से एक्टिव पैसिव आता बनता है। ठीक है मेरे साथियों, तो ध्यान से देखना इस पूरे वीडियो को, ठीक है, और सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना। ठीक है मेरे साथियों, अब अपन चलते हैं कि एक्टिव पैसिव का बनाने का तरीका। देखो मैंने आपके सामने फिलहाल 4 एग्जांपल लिए, 1 2 3 4, ठीक है, इनका अपन पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, पहला रूल क्या है कि राम, देखो पहला एग्जांपल क्या है, ये एक्टिव वॉइस है। ठीक है मेरे साथियों, अब इसका पैसिव बनाना, तो राम टीचेज, है ना, क्या है, राम टीचेज मी। अब बताओ, पहले तो बताओ ये टेंस कौन सा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टेंस की, तो ये देखो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगा है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान कर ली, ठीक है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में अब मुझे ये किस में चेंज होता है, प्रेजेंट सिंपल चेंज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर चेंज होता है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूज की में चेंज करने से पहले कुछ रूल्स होता है। देखो क्या करते हैं अपन, इसको सबसे लास्ट में और इसको पहले लिखते हैं, लेकिन मी है ना बेटा, मी चेंज होके आया हुआ यहाँ पर, तो इसको जब मैं पहले लिखूंगा तो मी का क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, जल्दी से बताओ। आई के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूज में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। क्या आता है, आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। तो आई एम, अब बताओ टीच, टीच नहीं होता है पढ़ाना। अब टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, TAUGHT, टॉट, है ना। टीच का क्या होगा, टॉट होगा। ठीक है मेरे साथियों, तो आई एम टॉट, TAUGHT, टॉट हो जाएगा। अब टॉट वर्ब आ गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है ना, मैंने पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टॉट, टॉट के बाद क्या आएगा, बाय, और कौन, राम, तो राम राम ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया इसका पैसिव, बहुत इजी है। ठीक है साथियों, इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल है सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मी का क्या बनाना है, आई बना दिया। अगर यहाँ पहले से ही देखो यहाँ मी है, इसलिए मैंने अब आई बनाया है, आगे लाता हूं तो। ठीक है, और फिर आई के साथ हमेशा कंटिन्यूज में क्या आता है, एम आता है, और टॉट बाय राम, ये हो गया इसका पैसिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। अब दूसरे चलते हैं, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव वाक्य है। अब नेगेटिव वाक्य तो है, लेकिन ये कौन सा नेगेटिव है, प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का। तो देखो डू और डज किस में आता है, डू और डज आता है प्रेजेंट के अंदर, यानी कि प्रेजेंट का नेगेटिव है ना। प्रेजेंट का क्या है, प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव है, और प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव टेंस है। अब इसमें अपन क्या है, नेगेटिव का नेगेटिव ही बनता है पैसिव, पैसिव भी क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। बट यहाँ पर देखो जरा देखना क्या होता है, इस तरह से होता है ना, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्रिकेट पहले आ जाएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, तो ये क्रिकेट का क्रिकेट आ गया। ठीक है मेरे साथियों, क्या आ गया, क्रिकेट का क्रिकेट आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब क्रिकेट, डू और डज, अब प्रेजेंट सिंपल में डू और डज आ गया, तो वो उसके बाद क्या आएगा, डू और डज, क्रिकेट, क्रिकेट के बाद देखो डू और डज आया, तो डू और डज किस में चेंज होगा, जल्दी से बताओ, क्विक, अरे नहीं, डू और डज क्रिकेट, देखो कंटिन्यूज, प्रेजेंट सिंपल है तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होगा, कंटिन्यूज में। तो क्रिकेट, क्रिकेट एक सिंगुलर है, एक ही ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट के साथ क्या लगेगा, कौन सी हेल्पिंग लगेगी, इज, क्या लगेगा मेरे साथियों, इज लगेगा, तो क्रिकेट इज। अब थर्ड नंबर पे हमेशा क्या आता है, नॉट आता है, तो क्रिकेट इज नॉट। प्ले का क्या बनेगा, प्लेड, क्या बनेगा, प्लेड बाय, बाय बनेगा, बाय लगेगा, वर्ग, मेन वर्ग के बाद बाय लगता है। और ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। क्या मेरे साथियों, ही का क्या बनेगा, हिम बनेगा। ही किस में चेंज होगा, हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हिम। ठीक है, सी होता तो हर बनता, क्या होता, सी होता तो हर बनता, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अब चलते थर्ड वन, थर्ड वाला है क्या, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव तो है, लेकिन किसका इंट्रोगेटिव है, ये मेरे साथियों देखो, इंट्रोगेटिव तो है लेकिन किसका है, इंट्रोगेटिव है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब डिड कब आती है, कौन से टेंस में आती है, डिड। अरे डू और डज आती है प्रेजेंट सिंपल में, तो डिड क्या होता है, डू का पास्ट होता है, तो पास्ट टेंस में आती है, पास्ट सिंपल है, ये कौन सा है, पास्ट का सिंपल है। तो इसका जो इंट्रोगेटिव है, तो इसका पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, इसका पैसिव भी कैसा बनेगा, इंट्रोगेटिव बनेगा। देखो डिड है, प्रेजेंट पास्ट सिंपल है, पास्ट सिंपल किस में चेंज होगा,
पास्ट कंटिन्यूज में चेंज होगा। थोड़ा वो टेबल का थोड़ा ध्यान रखना, पास्ट कंटिन्यूज में चेंज होगा। इसका मतलब देखो ए रेट पहले आना चाहिए। सर आप कहते हो कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बट मेरे साथियों ए रेट आ जाएगा तो वो इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। देखो ए रेट लूंगा, ए रेट के बाद डिड है, तो डिड ए रेट सिंगुलर है, ए रेट चूहा, एक चूहा है ना, तो उसके बाद वॉज ही लगेगा ना। सिंगुलर के लिए वॉज लगता है और प्लूरल के लिए वर लगता है। तो ए रेट क्या लगेगा? ए रेट वॉज। लेकिन वॉज पहले लिखना पड़ेगा। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क बनाना है मुझे इंट्रोगेटिव ही बनाना है, तो वॉज पहले लिख लो इसका। तो ये वॉज पहले लिख लिया, फिर आएगा ए रेट, है ना, समझे ना आप? समझ ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव ही बनता है, इसलिए वॉज पहले आ जाएगा। वॉज ए रेट, ए रेट के बाद क्या आ जाएगा मेरे साथियों? ए रेट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म किल का क्या होगा? किल्ड। क्या हो जाएगा? किल्ड हो जाएगा। किल्ड के बाद में क्या लगेगा? बाय। अब ये ही किस में चेंज हो जाएगा? ही का क्या बनेगा? हिम हिम बनेगा। क्या बनेगा? हिम। ठीक है, ये इस तरह से आपको चेंज करना है। ठीक है मेरे साथियों, तो ये मेरे स्टूडेंट देखना इधर, ये हो गया इसका पैसिव। कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई भी तरह का डाउट हो तो पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर देना मेरे नीचे, है ना। अब ये कह रहा है, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। ठीक है, गिव मी ए बुक। क्या कह रहा है? गिव मी ए बुक। ठीक है, अब गिव मी ए, देखो वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है। जब वर्ब से वाक्य शुरू होता है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे? लेट। क्या लगाते हो मेरे साथियों? लेट बी। क्या लगाते हो मेरे साथियों? लेट लगाते हो। आगे आगे क्या लगाते हो? गिव मी ए बुक। गिव मी ए बुक यानी वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है। देखो गिव मी से वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इसका क्या बताया था मैंने? लेट लाता है पीछे। पहले क्या जाता है? लेट अ बुक, पहले ये आ जाएगा। लेट अ बुक आ गया, बी पे बीच में क्या लगाना है? बी लगाना है ना। तो लेट अ बुक बी, बी गिव का क्या बनेगा? गिवन बनेगा। क्या बनेगा? गिवन। गिव का बनेगा गिवन, और बाय नहीं आएगा, अब आएगा बी, नी टू आएगा, है ना। गिवन टू मी। तो ऐसे वाक्यों में बाय वगैरह नहीं आता है ना मेरे साथियों, मेरे डियर स्टूडेंट, ऐसे वाक्यों में बाय वगैरह नहीं आता, यहाँ आ जाता है बी। क्या आ जाता है? बी। तो लेट अ बुक बी गिवन टू मी, कोई नहीं काटेगा आपका नंबर। ठीक है, तो ये चारों के चारों एक बार देख लेना ढंग से। ठीक है, इनका पैसिव ये सारा पीवी है, जो ब्लू पेन से लिखा है सारा पीवी है, और जो ब्लैक पेन से लिखा है वो सारा एवी है, यानी एक्टिव। देखो एक रूल्स क्या है मैं बता देता हूं। अगर मान लो कोई रिक्वेस्ट की बात करता है, जैसे रिक्वेस्ट वाला एक रूल इंपॉर्टेंट है, देखो ये वाला रूल, प्लीज गिव मी, या फिर प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी, है ना। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मुझे दो, है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज मुझे दो। तो ऐसे वाक्यों में क्या होता है? रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में, देखो मेरे साथियों, ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में क्या आता है साथियों? मैं देखिए ना इधर, रिक्वेस्ट वाले वाक्यों में क्या आता है? देखो वाक्य के इस प्लीज को हटाना होता है। क्या होता है? प्लीज को हटाना होता है। प्लीज को हटा के क्या लिखना होता है? यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, ये लिखना होता है, रिक्वेस्टेड टू मी, टू यू आर रिक्वेस्टेड टू, और क्या है? एक रूल्स है जो आपको उसमें ऐड कर देना है, जो आपके एक्टिव पैसिव के रूल्स के अंदर है। ठीक है मेरे साथियों, तो जरूर इसको देख लेना। ठीक है, तो अगर मान लो प्लीज हेल्प मी आ गया तो क्या आएगा? तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ठीक है, इस तरह से। तो प्लीज वाले वाक्यों में यानी रिक्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, अब अपन आगे चलते और लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये मैंने कुछ और एग्जांपल लिए, 1 2 3 4 एग्जांपल और लिए। ठीक है, इन चारों को और देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे साथियों, तो देखो पहला क्या कह रहा है? मे आई सी इट। ये क्वेश्चन मार्क है। क्यों क्वेश्चन मार्क है मेरे साथियों? क्योंकि ये मॉडल से शुरू हो रहा है वाक्य। वाक्य कहाँ शुरू हो रहा है? मॉडल से, है ना। मैं हो गया, कुड हो गया, कैन हो गया, यहाँ शुरू होता है। तो उसके तो मॉडल से शुरू होने वाले वाक्यों का मैंने रूल बताया था आपको। क्या रूल होता है मेरे साथियों? देखो यहाँ पर क्या लगेगा? देखो मैं है, तो इसका मतलब मैं का क्या रहेगा? मैं का मैं ही रहेगा, है ना। उसके बाद में क्या आएगा? इट, इट का इट आ जाएगा पहले, है ना। मैं इट क्या आ जाएगा मेरे साथियों? मैं इट। मैं इट के बाद में क्या लगता है? देखो हो गया, कुड हो गया, नीड हो गया, आउट हो गया, वहां शुरू। तो मॉडल का मॉडल ही आता है वो, सेम टू सेम। बस यहाँ जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बना दो। तो मैं इट, मैं इट के बाद बाई नहीं आता इन वाक्यों में, बी आता है। क्या आता है? बी आता है। ठीक है, तो मैं इट बी। उसके बाद में क्या लगता है? सीन। क्या लगेगा मेरे साथियों? सीन लगेगा, क्योंकि सी का क्या बनेगा? थर्ड फॉर्म, सीन बनेगा। ठीक है, मे इट बी सीन। उसके बाद में सीन के बाद में क्या आएगा? बाय। क्या लगेगा? बाय लगेगा यहाँ पर। ठीक है, बाय लगने के बाद क्या आ जाएगा? आई किस में चेंज हो जाएगा? मी में। बाय मी के अंदर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, तो मे इट बी सीन बाय मी, ध्यान रखना। तो बी भी आएगा और बाय भी आएगा। आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है हैव यू डन दैट वर्क।
हैव यू डन दैट वर्क। तो इसका देखो ये क्या है, हैव और हैज किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। किसकी पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। अब प्रेजेंट परफेक्ट में ये आ गया तो सीधी सी बात है क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का पेसिव भी क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव का पेसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा। देखो अब यहाँ मैं दैट वर्क लिख लूं, ठीक है, दैट वर्क लिख लूं, लेकिन दैट वर्क मतलब एक ही काम है, यानी ये काम एक ही काम है। इस दैट वर्क्स आता तो बहुत सारे काम होते, तो उसके साथ अब देखो दैट वर्क एक है तो इसके साथ हैज आएगा, क्या आएगा, हैज आएगा। लेकिन मुझे इंट्रोगेटिव बनाए तो हैज पहले लिखूंगा, तो क्या लिखूंगा, हैज पहले लिखूंगा, फिर उसके बाद में दैट वर्क। अधिकतर बच्चे इसको दिस वर्क बोल देंगे, दिस और दैट का फर्क केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझ में आएगा आपको, ठीक है, वहां काम का है, लेकिन यहाँ नहीं है। तो हैज पहले आ गया, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते ही आपको इंट्रोगेटिव में चेंज होता है, हैज दैट वर्क, हैज दैट वर्क। उसके बाद में क्या आ जाएगा मेरे साथियों, डन, डन का थर्ड फॉर्म ही है, डू डिड डन, है ना, डू डिड डन, तो डन का डन ही आएगा, है ना, क्योंकि ये परफेक्ट है और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वैसी की वैसी थर्ड फॉर्म आपको लिखनी है। तो हैज दैट वर्क डन, ठीक है, डन हो गया। उसके बाद में क्या आएगा, बाय। अब बताओ यू, यू का क्या लिखेंगे, यू का यू ही लिखते हैं क्योंकि ये कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि यू सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, तो यू का यू ही लिखना है ना, बाय यू। तो हैज दैट वर्क डन बाय यू, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपको लगाना होता है, ठीक है मेरे साथियों। अब चलते आगे, पोस्ट दिस लेटर, बताओ अभी रूल बताया जस्ट, इसका क्या रूल होता है, पोस्ट दिस लेटर। देखो पोस्ट क्या होता है, वर्ब है, तो वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे अपन, लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट, लेट लगा दिया, लेट। उसके बाद में इसको पहले लिखते हैं, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर, लेट दिस लेटर लिख लिया। उसके बाद में क्या आएगा, बी, क्या लगाएंगे, बी, ठीक है, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, क्या आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पोस्टेड आ जाएगा यहाँ पर, तो और कुछ होता तो वहां पर और लिखते हैं टू मी वगैरह, लेकिन यहाँ पर सीधा क्या आ जाएगा, पोस्टेड, ठीक है। तो ये वर्ब से वाक्य शुरू होने वालों के लिए अलग ही रूल होता है, ठीक है। अब कह रहा है मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो मंथन इज वाटरिंग द प्लांट। अब देखो पहले तो टेंस की पहचान करो, क्योंकि तभी पता चलेगा टेंस कौन सा है। देखो आईएनजी तो सब में लगती है, चाहे कोई सा भी कंटिन्यूज हो, कंटिन्यूज तो है, लेकिन कौन सा कंटिन्यूज है, इज एमआर किस में आता है, प्रेजेंट के प्रेजेंट कंटिन्यूज के अंदर, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूज का क्या रूल होता है मेरे साथियों, द प्लांट्स है, देखो द प्लांट्स है, तो हेल्पिंग वर्ब वो की वही रहती है, या फिर अगर प्लूरल है तो उसके साथ क्या आता है, आर आ जाता है, और आई के साथ हमेशा एम आता है, और इज केवल सिंगुलर वाक्यों के, सिंगुलर जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आता है, सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर सब हेल्पिंग वर्ब वो उसी टेंस की रहती है, लेकिन उसके कंटिन्यूज को जब भी चेंज करना हो तो बीइंग लगाता है, क्या लगाता है, बीइंग लगा। एक मिनट यहाँ पर अपन ने गलती कर दी थी एक चीज, क्योंकि ये परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए क्या आ जाएगा, बीन आएगा, तो हैज दैट वर्क बीन, क्या आ जाएगा, बीन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, बीन डन बाय क्या आ जाएगा, यू, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये थोड़ी सी ये गलती कर ली इसका थोड़ा, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्क तो हैज और है वही रहती है, लेकिन बीन लगता है, तो हैज दैट वर्क बीन डन बाय यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीन आ जाएगा। ढंग से देख लेना इसको, ठीक है, तो थोड़ा सा ही ध्यान रखना, यहाँ पर अपन ने थोड़ी गलती कर दी थी, इसको थोड़ा सुधार कर लेना, ठीक है, यहाँ बीन आ जाएगा। अब चलते आगे, मंथन इज वाटरिंग द प्लांट्स, तो द प्लांट्स पहले आएगा, क्या आएगा पहले, द प्लांट्स आएगा, तो द प्लांट्स। अब द प्लांट्स तो अपन ने लिख लिया, लेकिन ये प्लूरल है, तो द प्लांट्स के साथ प्लूरल के लिए जो कंटिन्यूज में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आर आती है, क्या आती है, आर आती है। तो द प्लांट्स आर, देखो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब है, द प्लांट्स आर। अब बताओ द प्लांट्स आर वाटरिंग का क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वाटरेड होता है, तो क्या आ जाएगा, नहीं एक मिनट रुको, आर बीइंग आएगा, क्या आएगा, आर बीइंग। ये छोटी छोटी गलतियां अपन करते हैं ना, ये बहुत भुगतना पड़ता है इसको। आर बीइंग वाटरेड, क्या आएगा, वाटरेड, है ना, वाटरेड आ गया। अब उसके बाद में बाय मंथन, क्योंकि व्यक्ति का नाम है ये, तो बाय क्या आ जाएगा, मंथन, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि ये व्यक्ति का नाम है, ठीक है। तो बीइंग और बीन का थोड़ा ध्यान रखना, अगर परफेक्ट आता है किसी भी टेंस का तो उसके नाम के आगे बीन लगाना पड़ेगा, और कंटिन्यूज आता है तो उसके नाम में बीइंग जोड़ना पड़ेगा आपको। ये दो गलतियां आप करना मत, ठीक है, बाकी सेम रूल वो के वही रहते हैं, ठीक है ना, आपको थोड़ा ध्यान रखना। और चलते हैं, कुछ 5 और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ये और देखो 1 2 3 4 5 और ले लिए मैंने, ठीक है, इससे और आपको काफी हेल्प हो जाएगी, ठीक है मेरे साथियों। चलते हैं, दे विल इन्फॉर्म द पुलिस, इसका मुझे क्या बनाना है, पेशिव बनाना है, ये सारा मेरे क्या है, ए वी है, तो मुझे इसका पी वी बनाना है, ठीक है मेरे साथियों। तो इसका बनाने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो आज चलो चलते हैं, पहले देखो टेंस कौन सा है, टेंस है
ये देखो विल और शेल केवल किस में आता है, फ्यूचर टेंस में आता है, और विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये फ्यूचर का सिंपल है। और फ्यूचर सिंपल किस में चेंज होगा, फ्यूचर कंटिन्यूज में चेंज होगा। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूज की क्या हेल्पिंग वर्ब की पहचान क्या होती है, विल बी और शेल बी। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। तो द पुलिस पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा द पुलिस। तो द क्या लिख लिया मैंने, द पुलिस, द पुलिस। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, विल बी। क्या आ जाएगी, विल बी। ठीक है, तो ये कंटिन्यूज की हेल्पिंग वर्ब है। तो द पुलिस विल बी, और उसके बाद में क्या आएगा, इन्फॉर्म्ड। देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो इन्फॉर्म का क्या होगा, इन्फॉर्म्ड। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म्ड। ठीक है, इन्फॉर्म्ड लिख लिया। इन्फॉर्म के बाद में बाय, क्या लगाएंगे, बाय। बताओ दे किस में चेंज होगा, दे किस में चेंज होगा, जल्दी से बताओ, दे किस में चेंज होगा, दे चेंज होगा किस में, देम में। किस में चेंज होगा, देम में। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा रूल, ये थोड़ा ध्यान रखना, आईएमपी लगा देना इसको। ठीक है, द विल इन्फॉर्म द पुलिस, तो द पुलिस विल बी क्या आया, क्योंकि ये प्रेजेंट का क्या, फ्यूचर का क्या है, कंटिन्यूज है। ठीक है, चल दो। ओपन द शॉप, बताओ ओपन द शॉप, ये वर्ब से वाक्य शुरू हो रहा है, किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से। तो पहले क्या लगाएंगे, लेट। क्या लगा देंगे, लेट द ओपन द शॉप। क्या आ जाएगा, द शॉप। इसके बाद में बी लगाते हैं, है ना। तो लेट द शॉप बी ओपन का क्या होगा, ओपनड। क्या हो जाएगा, ओपनड, है ना, ओपनड। ठीक है, ओपन का हो जाएगा ओपनड, इसमें बाय वगैरह नहीं आता। इंडिया हैज इरिडिकेट स्मॉल पॉक्स बाय कब, 1975। अब देखो इसमें दो दो बाय आएंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या लगाएंगे अपन मेरे साथियों, स्मॉल पॉक्स पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्मॉल पॉक्स पहले आ जाएगा। तो स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, क्योंकि यही तो ऑब्जेक्ट है, उसके बाद तो समय है। ये तो समय है भाई, समय तो अपनी जगह ही रहता है, समय अपनी जगह हिलता नहीं। स्मॉल पॉक्स आएगा ना, तो स्मॉल। अब देखो ये टेंस कौन सा है, देखो यहाँ इरिडिकेटेड आ रहा है, इसका मतलब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट में आता है। परफेक्ट भी कौन सा, हेड आया, हेड में किस में आता है, पास्ट में, क्योंकि हैज और हैव का पास्ट क्या होता है, हेड आता है। तो हेड यानी कि पास्ट का परफेक्ट है। अब पास्ट का परफेक्ट है, तो परफेक्ट जब भी लगाओ तो उसके बीच में क्या आता है, बीन आता है, चेंज करते तक, है ना। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के बाद में क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स। उसके बाद में क्या आएगा, स्मॉल पॉक्स हैड बीन। क्या जाएगा, हैड बीन, हेड का हेड ही रहेगा। तो स्मॉल पॉक्स हैड बीन। उसके बाद में इरिडेट का इरिडिकेट का क्या होगा, इरिडिकेट ही होगा, है ना। तो यहाँ लिख लूंगा ERADICATD, ना, इरिडिकेट आ जाएगा। उसके बाद में क्या लगेगा, इरिडिकेट के बाद क्या, बाय इंडिया। क्या आ जाएगा, बाय इंडिया। किसके द्वारा आ जाएगा, इंडिया के द्वारा, इंडिया का इंडिया ही रहेगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा, वापस बाय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक बार वापस बाय आ जाएगा, है ना। बाय इंडिया तो आएगा ही आएगा। उसके बाद वापस बाय आया, बाय के बाद में क्या लगाएंगे, 1975। तो देखो दो दो बाय आया, तो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, आ सकता है दो दो बाय। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उल्टा एक्टिव में पहले से बाय दे रखा है, तो पैसिव में तो आता आना होता ही है वैसे बाय को। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स हैड बीन इरिडिकेट बाय इंडिया बाय 1975, ये थोड़ा ध्यान रखना। अब कह रहा है दे मेड कैप्टन। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये वर्ब की सेकंड फॉर्म मानोगे इसको। कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, अब द मेड कैप्टन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में आती है, केवल पास्ट सिंपल में आती है। पास्ट सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, लिख लेंगे अपन कैप्टन, कैप्टन लिख लेंगे। ठीक है, कैप्टन, कैप्टन का कैप्टन आ जाएगा वॉज। क्या आएगा, वॉज, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस में क्या था, वॉज और वर आता है, तो वॉज आएगा, कैप्टन है, कैप्टन है। तो कैप्टन वॉज, और मेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड ही होती है मेरे साथियों, है ना। मेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, मेड बाय। बाय का बाय आएगा। दे किस में चेंज होगा, दे किस में चेंज होगा, देम में, बाय देम। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। वी नीड 6 कैमल्स फॉर आवर वर्क्स। देखो ये फॉर और सिंस का प्रयोग केवल समय के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, समय के लिए। तो वो कभी हिलाना नहीं है आपको, वहीं रखना है, समय आ जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 कैमल्स है ना बेटा, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो ये पहले आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 6 कैमल्स है। देखो कैमल नहीं है, कैमल्स है ना। पहले देखो टेंस कौन सा है, वी नीड 6 कैमल्स। अब नीड यानी कि देखो यहाँ पर कह रहा है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मतलब क्या होता है, नीड, नीडेड, नीडेड होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का सिंपल है। और प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज होता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूज में चेंज होता है। अब यहाँ 6 कैमल होता तो इज आता, क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ 6 कैमल्स है तो प्लूरल है, तो इसके मतलब 6 कैमल्स का कंटिन्यूज की क्या, कौन से हेल्पिंग वर्ब आएगी, आर आएगी। क्या आएगी, आर आएगी। तो 6 कैमल्स आर,
6 कैमल्स आर, और नीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? नीडेड होता है। क्या होता है? नीडेड। तो NEEDED, नीडेड हो गया। ठीक है मेरे साथियों। तो 6 कैमल्स आर नीडेड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बाय लगाते हैं। ये लगा दिया बाय। अब ये वी किस में चेंज होगा? जल्दी से बताओ, वी किस में चेंज हो जाता है? वी किस में चेंज होता है? अस में। किस में चेंज होता है? अस में चेंज होएगा बस। और समय का वो कभी लिख लो, वहां पर अस के बाद में जो समय है वो लिख लो, फोर का फोर लिख लो, फिर बाद में ओवर वर्क लिख लो, ओवर वर्क लिख लो, क्योंकि सिंस और फोर का प्रयोग समय के लिए किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे एग्जाम्पल आपको, देखो कम से कम कितने एग्जाम्पल करवा दिए मैंने, आप कहोगे तो और करवा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, लेकिन आप सबको समझ के चलना है इनको, ताकि ये एग्जाम्पल की ये, ताकि आपको कैसे करना होता है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा, अगर एक्टिव इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, ध्यान रखना। बस एक जो 2 या 3 टेबल मैंने आपको बनवाई थी रूल्स के अंदर, वो टेबल आपको पता होना चाहिए। मैंने ये रूल्स एक जो बाकी था वो भी यहाँ पर मैंने लिखवा दिया। ठीक है मेरे साथियों, अब शायद इसके बाहर आपका एक्टिव पैसिव नहीं जाएगा। ठीक है, और भी है 1-2 रूल, लेकिन वो आपके काम के नहीं है। अगर पढ़ना चाहो तो वही बता दूंगा मैं। ठीक है, बाकी आपको ये जितने रूल बताए ना, नॉर्मल एक्टिव पैसिव आप समझ जाओगे। ठीक है, सीख जाओगे। ठीक है मेरे साथियों, ये एग्जाम्पल वाली वीडियो इसलिए लेकर आया ताकि मैंने रूल्स करवा दिए, उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर मैंने सारे आपको यूज करके बता दिए, ताकि आपकी सारी क्या हो जाएगी? हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो शायद आप अगर ये प्रैक्टिस करोगे तो उसके बाद आपका काफी यहाँ से हेल्प हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगली जो अपना वोकैबुलरी का जो पार्ट होगा वो होगा डायरेक्ट का इनडायरेक्ट। पहले रूल वाली वीडियो लेके आऊंगा, उसके बाद मैं उसके भी एग्जाम्पल करवा दूंगा। ठीक है, सारे के सारे। तब तक आप टेक करिए, और ये वोकैबुलरी आप चिंता मत करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका सारा काम आएगा। ठीक है, इसी के साथ अब आपके विदा लेता हूँ। जय हिंद।